हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीस विथ टेक। मैं हूं आपका दोस्त नज़रुल। और आज आपको ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि आज अगर आप ये वीडियो नहीं देखोगे तो आने वाले साल में, 2 साल में, 5 साल में या फिर एक डिकेड बाद आप ऐसे ही वीडियोस देखोगे। और आपको सीखना हमेशा फेलियर्स से ही चाहिए। हम फेल हुए हैं, सरवाइव किए हैं, हम लोग आज जहाँ भी हैं कुछ फेल्यूर्स फेस करके ही लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जिस जो फेल नहीं हुआ है वो आगे नहीं बढ़ सकता, उसने कभी ट्राई ही नहीं किया। ये सही बात है। आज ये जो कहानी सुनाऊंगा मैं सुनाऊंगा आपको अपने 5 दोस्तों के बारे में। और वो 5 दोस्त जिनमें से पहला एक स्टूडेंट है और ये सारे 18 से 24 साल के बीच में है। दूसरा दोस्त वो जस्ट कॉलेज पास आउट हुआ है। तीसरा इन सब से लकी, उसकी जस्ट एक नौकरी लग गई। कॉलेज से पास आउट होने से पहले कैंपस प्लेसमेंट हो गया एक कंपनी में, कम पैकेज पे, स्टार्टिंग पैकेज पे एक नौकरी लग गई। चौथा जो है उसकी फैमिली बिजनेस थी, छोटी सी बड़ी सी, पिताजी ने एक और सेटअप करा के छोटा मोटा उसे एक सेल्फ एम्प्लॉयड वाले सेटअप में डाल दिया। और पांचवा दोस्त, बेचारी की किस्मत थोड़ी सी पीछे रह गई इन सब से। वो ना स्टूडेंट है, ना उसने कोई डिग्री हासिल की है, ना उसकी नौकरी लगी है 18 से 24 साल का लेकिन अनएम्प्लॉयड है। तो दोस्तों इन्हीं 5 लोगों के बारे में बात करेंगे। अब ये जो मेरे 5 दोस्त हैं इनकी 3 कॉमन ट्रेट्स हैं। इन तीनों की 3 कॉमन खूबियां हैं, आदतें हैं, या जो भी कह लो, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला ये कि इन लोगों के पास या तो ज़ीरो मनी है, या तो ज़ीरो पैसा है, या फिर बहुत कम पैसा है। नौकरी भी लगी है तो बहुत कम वेतन वाली लगी है, बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है। दूसरी ट्रेड जो इनकी है वो ये है कि इनकी सेविंग्स या बैंक में पैसे कह लो ज़ीरो है, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इनके पास। इनके पास अपने नाम पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। तीसरी इनकी जो खूबी है इन पांचों की वो ये है कि ये लोगों की एक्सपेक्टेशन खुद से बहुत ज़्यादा है। इन लोगों को लगता है कि एक दिन हम लोग बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत पैसा बनाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। कैसे जाएंगे नहीं पता, लेकिन करेंगे ज़रूर, पता नहीं होगा। तो कैसे जाएंगे या क्या करेंगे, एक एक्शन प्लान के बारे में बात करते हैं। भाई आया है, बता के जाएगा। देखिए, ये सेम फेज से, इन सारे फेज से मैं गुजरा हूँ, तो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, अपनी लर्निंग्स शेयर करूँगा जो बहुत सारी बुक्स से मिली है, जो सेल्फ हेल्प बुक्स से भी मिली हैं, अपने लाइफ में भी देखा है, वेरियस जॉब्स को किया है। दोस्तों पहली बात है कि आप 18 के हों या 24 के हों, अगर आप भी मेरे इन 5 दोस्तों की तरह हैं तो आप जिस भी एज ग्रुप में हो और जिस भी कैटेगरी में हो, अपने लिए कोई जॉब खोज लें, कोई पार्ट टाइम जॉब खोज लें, कोई फ्रीलांसिंग काम खोज लें, कुछ भी खोजें। पैसे मिलें तो अच्छा, ना मिले आसपास, अगर फैमिली में किसी को हेल्प कर रहे हैं, फ्रेंड्स में किसी को हेल्प कर रहे हैं, रिलेशन में किसी को हेल्प कर रहे हैं, जिससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, उनके काम में, उस काम में थोड़ा बहुत आपको मज़ा आ रहा है, या आपको थोड़ा सा नॉलेज उसमें है, या इंक्लाइनेशन है उसके तरफ। अगर कुछ भी नहीं है फिर भी अगर कोई काम मिल रहा है तो कर ले, पार्ट टाइम इन अपना कोई भी काम करते हुए कर लें, कोई भी जॉब मिल रहा है ले लें। इससे 2 फायदे होंगे। अगर पार्ट टाइम करना है, अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो आप अपना काम करते रहें और साथ में वो जॉब करें। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो एक ईगो है, एक जो एक्सपेक्टेशन है, एक जो हवा महल पे आप हैं, वो कहीं ना कहीं ज़मीन पे आएगी। आपके एक्सपेक्टेशंस को, बड़े सपनों को तोड़ने की बात नहीं है ये कहीं ना कहीं वो बात है कि आप ग्राउंड में ज़ीरो पे पहले जुड़िएगा। ज़मीन में जुड़ने के बाद ही रॉकेट भी जो लॉन्च होता है दोस्तों, तो वो ज़मीन पे ही रख के लॉन्च होता है, हवा में रॉकेट रख के लॉन्च नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं रॉकेट को वही इरेक्ट करके उसको ये करने वाली बात है। कोई जॉब खोजें, कोई काम खोजें जिससे सीखने को मिले या कुछ पैसे मिले। एक एक आप रियल डे टू डे लाइफ, लोगों की एक्सपेक्टेशंस को आप फेस करोगे। कहीं ना कहीं जो लोग आपसे जुड़ेंगे वो आपसे कुछ उम्मीदें रखेंगे, आप डे टू डे इंटरेक्शन को फेस करोगे। और उसको छोड़ना मत, बहुत बेइज्जतियाँ होंगी,
बहुत सारी चीज़ें आपको रूड लगेंगी जो आज तक स्कूल में नहीं हुआ था, आपके साथ क्लास में नहीं हुआ था, घर पे शायद नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे होगा। चाहे वो कितना भी अपना हो या कोई भी हो। अगर आप जॉब कर रहे हो, आपको लगता है कि आपकी सैलरी बहुत कम है, आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आगे कुछ दिख नहीं रहा है, काम एकदम समझ में नहीं आ रहा है, ये काम करते हुए कैसे ज़िंदगी भर कैसे करोगे। अगर ये सब आपको महसूस हो रहा है तो आप सही जगह आए हो। टेंशन नहीं लो, आगे सारी चीज़ें बताऊंगा। देखो, दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहला, आप बहुत कम कमा रहे हो, आप इतना कम कमा रहे हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह से सेव करूं या किस तरह से ग्रो करूं, या मैं कैसे अपने लाइफ को एक नेक्स्ट मतलब सर्कल में, नेक्स्ट मतलब फेज में कैसे लेके जाऊं। तो मैं आपको बता दूं कि एक लॉ है, उसको कहते हैं पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ में ये बताया गया है, वो टाइम और वर्क के बारे में है। उसमें कहा गया है कि जो भी काम आपको जितना भी बड़ा दे दिया जाए और समय जो भी दे दिया जाए, वो काम एक्सपेंड होकर के उस समय को फुलफिल कर लेता है। मतलब कि अगर आपको कोई काम दे दिया जाए और आपको एक दिन का समय दिया जाए, तो आप किसी तरह से उस काम को एक दिन में निपटा देते हो, अगर ईमानदारी से करो तो। और अगर आपको वही काम दे दिया जाए और आपको 2 दिन दे दिया जाए, तो आप फिर उसी काम को 2 दिन तक करते रहते हो। एक वीक दे दिया जाए तो आप एक वीक तक करते रहते हो। तो पार्किंसंस लॉ में वर्क के एक्सपेंशन को देखा गया है, जो अवेलेबल टाइम है। तो कहीं ना कहीं जो अर्निंग्स है मनी की, उसमें भी पार्किंसंस लॉ अप्लाई होता है। और आप जितना भी अर्न करो, आप कम अर्न करो, आप ज़्यादा अर्न करो, किसी भी सैलरी ग्रुप में आप रहो, पैसे आपके पास नहीं बचेंगे, ये आप देखोगे। ये कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल ट्रैप वाली बात है। आप जितना भी कमाओगे, जिस भी सोसाइटी सर्कल में रहोगे, आप एक ट्रैप में हो, एक जस्टिफाई करने में लगे हुए हो, एक ट्रैप, एक लिविंग स्टैंडर्ड को, और आप उसी को मैच करने में हो। तो आप कमा कम नहीं रहे हो, या फिर अगर आपकी सैलरी रियल में बहुत कम है, मतलब एक्सट्रीमली बेयर मिनिमम है, स्टिल आपको पहले अपने लिए कुछ पैसे अलग करके जो भी रख पाओ, 100 रुपये रख पाओ, 500 रुपये रख पाओ, ठीक है, 1000 रुपये रख पाओ, लेकिन आपको वो पैसे रखने चाहिए। और उसके बाद फिर आपको अपनी बाकी जीवन शैली या दिनचर्या चलानी चाहिए। अब उतने कम पैसे का क्या कर सकते हैं, वो भी बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि आप जो भी जॉब कर रहे हो या जो भी बिजनेस कर रहे हो या जो भी काम कर रहे हो, उसमें आप ग्रो कैसे करोगे, आप अपना पैसा कैसे बढ़ा सकते हो, आप किस तरह से मतलब बाहर निकलो इस चीज़ से। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, आप जो भी काम कर रहे हो, आप उसमें अगर बहुत अच्छे होते जा रहे हो, दिन ब दिन आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हो, तो ऑब्वियसली रास्ते से रास्ते खुलेंगे को। कभी कभी व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग, तो वो चीज़, वो थ्योरी पे लगे रहनी पड़ेगी कुछ दिनों तक, और फिर फिगर आउट करना भी पड़ेगा। आपको ये चीज़ वेग लग रहा है, लेकिन जब आप उतरिएगा उस चीज़ में, आप करने लगिएगा, तो आपको ऑब्वियसली वो रास्ते दिखेंगे। दूसरी चीज़ कि आप जो कम पैसे सेव कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो आप अभी अपने स्किल इन्हांसमेंट में, इम्प्रूव करने में, अपने आप को और वैल्यूएबल बनाने में, आपके पैसे कैसे बढ़ेंगे? दो तरह से बढ़ेंगे। आपकी जितनी कीमत है, सोसाइटी और ये वर्ल्ड आपको उतनी ही पैसे दे रहा है या उससे कम दे रहा है। तो अगर आपको उस वैल्यू को और इंक्रीज़ करना है, तो अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। अपनी वैल्यू बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि बहुत मतलब अलग अलग तरीके से अनअवेलेबल हो जाओ, नहीं। अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो अपने स्किल सेट्स को बढ़ाना पड़ेगा। या फिर आप अगर किसी फील्ड में हो, किसी स्किल सेट में हो, आप उसमें काम कर रहे हो, उसी में आपको बढ़ना है, तो उस फील्ड में आपको और स्पेशलाइज्ड होना पड़ेगा, या आपको और ज़्यादा नॉलेज होनी पड़ेगी पैसे की, कि उस फील्ड में पैसा कैसे वर्क करता है, मनी कैसे वर्क करता है। मनी चाहिए तो मनी के पीछे समझना पड़ेगा, मनी के गेम को समझना पड़ेगा, मनी के लाइकिंग्स को समझना पड़ेगा, कि आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में पैसा कहाँ पे है और उस फील्ड में पैसा कैसे वर्क करता है, जिस भी फील्ड में हो। तो अपने आप के स्किल सेट्स को इम्प्रूव करो, ताकि आप ऊपर जा पाओ हायरार्की में, बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े रोल्स को निभा पाओ। किसी दुकान में ही हो तो अपने स्किल सेट्स को इम्प्रूव करो, ताकि उस दुकान या उस शोरूम के आप एक बेटर पोजीशन को हैंडल कर पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा काम को हैंडल कर पाओ, और फिर फर्दर इसी तरह से रास्ते खुलेंगे। अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करो, उन कम पैसे से कोर्सेस लो, कुछ कोर्सेज सीख लो, कुछ फ्री अगर मिल रहा है तो फ्री कोर्सेज देख लो, नहीं मिल रहा है तो कुछ पेड कोर्सेज देखो, ठीक है। आजकल तो दोस्तों
बहुत सारे पेड वालों में भी 1 महीने का फ्री ट्रायल मिलता है, उससे फ्री से कुछ कोर्सेज कर सकते हो। तो उन सब चीज़ों से भी आप अपने आप को, अपने स्किल सेट्स को इम्प्रूव कर सकते हो। मुद्दा ये था। तो हमने वो देखा कि लिमिटेड पैसा जो इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, उसमें पार्किंसंस लॉ लगा करके हम लोग कुछ पैसा तो सेव कर ही सकते हैं, और उस सेव्ड पैसा से अपने आप पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इनिशियली। जब ज़्यादा पैसा बनने लगेगा तो फिर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे अलग अलग, लेकिन सबसे पहली इन्वेस्टमेंट बैंक में मत करना, शेयर मार्केट में मत करना। सबसे हाईएस्ट ग्रोथ देने वाला जो सेक्टर है वो आपका अपना सेक्टर है, वो खुद हो तुम, वो खुद पे इन्वेस्ट करो, ठीक है। अब दोस्तों एक तीसरा सवाल जो खड़ा होता है वो ये है कि आप शुरू कहाँ से करो, कैसे करो। मतलब आप कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कहीं पे हो, स्टूडेंट हो, बेरोजगार हो, जो भी हो, तो शुरू कैसे करो। आंसर इसका बहुत सिंपल है। जो भी काम कर रहे हो, अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। जो कुछ नहीं करते हैं वो कमाल करते हैं, और अब आप कमाल करोगे। लेकिन अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसके बाद जो आपको टाइम बच रहा है, और अगर नहीं बच रहा है, ऐसा लग रहा है, तो पार्किंसंस लॉ अप्लाई कर रहे हो तुम, फिर टाइम निकालो। टाइम निकाल के जो भी टाइम मिलता है, 1 घंटा मिलता है, 2 घंटा मिलता है, या 4 घंटा या 6 घंटा मिलता है, जो भी मिलता है, 3-4 घंटे जो भी मिलते हैं, उनको ना तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लो। 3 इक्वल हो सकता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। उन 3 पार्ट्स में ना एक पार्ट रहेगा जो तुम सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पे, सेल्फ रियलाइजेशन पे, अपने अनफेयर एडवांटेजेस को जानने में। हर आदमी में कुछ ना कुछ गुण होता है, अवगुण भी हो सकता है, और वो अवगुण भी मनी में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन तुम्हें देखना पड़ेगा अवगुण को कैसे गुणी, मतलब गुण के रूप में कन्वर्ट करके करो। ये एक पूरा गेम है। तो अपने आप को समझो, अपने अनफेयर एडवांटेज को समझो, अपने रूल्स को समझो। ये एक पार्ट तुम्हारा समय यूज होगा। तुम्हारे दूसरा पार्ट जो समय यूज होगा, अपने स्किल सेट्स हैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। वो तुम सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हो, कोर्सेस ले सकते हो, और तुम्हें जिस फील्ड में इंक्रीज करना है अपने स्किल सेट्स को, उसमें करो। ये तुम्हारा दूसरा पार्ट रहेगा, नॉलेज इन्हांसमेंट वाला। पहले खुद को समझो, दूसरा, और ये सब साथ में करना है। ये लोग गलती करते हैं, ये मैंने भी किया, अलग अलग पार्ट्स को चेज करता चला गया, कोई ख़त्म नहीं होता है, किसी भी पार्ट में कोई एंडिंग नहीं है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का पार्ट कंटिन्यूअस है, लाइफ टाइम तुम अंडरस्टैंड करते रहोगे अपने आप को। अंडरस्टैंड ये करना है कि तुम जिस सिचुएशन में हो आज, उस सिचुएशन में तुम्हारा क्या, मतलब सेल्फ, तुम्हारा क्या एडवांटेज है, तुम क्या हो, तुम्हारे क्या एक्सपेक्टेशन है, तुम्हारा क्या, मतलब स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तुम क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो, क्या कर सकते हो। दूसरा है कि तुमको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कोर्सेज लेने हैं, जो कोर्सेज लेने हैं उनको करो, जो बुक्स पढ़ने हैं उनको पढ़ो, जो भी करना है उसको फिगर आउट करके उसको करो, नॉलेज एनहांसमेंट करो। ये दूसरा पार्ट हो गया। और तीसरा पार्ट जो टाइम का बचता है वो है एक्शन टेकिंग का टाइम, या तुमको जो करना है उसके प्रति तुमने क्या, मतलब कोई काम करना है, उसके लिए कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है, तो वो ऑर्गेनाइज करो उन टाइम पे, या फिर वो नेक्स्ट डे उस काम को करो, या 2 दिन बाद, 1 वीक बाद का अगर टाइमिंग है तो एक वीक बाद वो काम करो, लेकिन वो काम आपको करना है, एक्शन लेना है। तो ये 3 पार्ट हो गए दोस्तों। अगर थ्योरी सिर्फ सीखते जाओगे, मनी के गेम को समझते रहोगे, तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, समझते ही रहोगे। पैसा का एक्टिविटी चेंज होते रहा है। 100 साल पहले की हिस्ट्री उठा के देख लो, कोई और चीज़ से पैसा बनता था, आज किसी और चीज़ से पैसा बनता है, कल किसी और चीज़ से पैसा बनेगा। लेकिन पैसा बनाना इंपॉर्टेंट है। तो पैसा किससे बन रहा है प्रेजेंट में समझो। पैसे को बना करके संभालते कैसे हैं, वेल्थ को मैनेज कैसे करते हैं। मनी मैनेज नहीं करना है, वेल्थ मैनेज करना है। मतलब कि सिर्फ रिच नहीं बनना है, वेल्दी बनना है। ये फिर एक कंसेप्ट है। आप जब सेल्फ हेल्प में जाओगे, जब मनी को समझोगे, तब ये सब चीज़ें धीरे धीरे समझ जाओगे। ये बड़ी चीज़ नहीं है। तीसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टफ है, लेकिन वो साथ में करना है, हो जाता है। एक्शंस लेना है, मैंने लिया है, स्टेप बाय स्टेप ले रहा हूँ, आप भी लोगे, हो जाएगा, ठीक है। ये 3 पार्ट हो गए दोस्तों। इन सारे जर्नी में याद रखना कि पैसा आपको कितना चाहिए, क्या चाहिए, ये आप धीरे धीरे फिगर आउट करोगे, ठीक है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, हर किसी की जर्नी अलग होती है, हर किसी का अपना होराइजन, एक्सपेक्टेशन अलग होता है, रेस अलग होता है, ठीक है। और कोई भी पागल नहीं है पैसे के बारे में। जब आप साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि जिन लोगों ने कोई डिसीजन लिया मनी के बारे में, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सोच करके उसके बारे में वो डिसीजन लिया।
जिन्होंने वो डिसीजन नहीं लिया उस टाइम पे, उन्होंने भी कुछ सोच करके नहीं लिया। तो नो बडी इज़ क्रेजी, कोई पागल नहीं है। लोग सोच करके समझ करके डिसीजंस ले रहे हैं। आपको अपना उस समय का सिचुएशन समझना है और काम करना है। और एक चीज़ है, बहुत सॉफ्ट नहीं जाना है अप्रोच में, बहुत हार्ड नहीं जाना है अपने आप पे। गो स्लो, गो स्टडी, ठीक है, धीरे धीरे जाने से हो जाता है। पैसा कहीं ना कहीं पेशेंस और टाइम का गेम है, और एफर्ट का, कंटिन्यूस एफर्ट का गेम है। यहाँ से जीतना है, धीरे धीरे जीतना है, ठीक है। आगे इसका नेक्स्ट पार्ट भी बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि सेल्फ रियलाइजेशन को कैसे किया जा सकता है ना। और उसमें बहुत सारे बुक्स का हेल्प कैसे लिया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने सजेशंस भी कमेंट बॉक्स में डालें और बताएं कि और आपको इसमें से क्या चाहिए। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली उसको भी बताएं, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो हार्डकोर नॉलेज है, जितना मुझे पता है या जो मैं सीख रहा हूँ, वो मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा, ताकि जो जानकार हैं उनके लिए नहीं, लेकिन जो 18 से 24 वाले हैं ना यार, उनसे बड़ा लगाव है मुझे तो वो मैं सिखा के जाऊँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, कीप रॉकिंग।